नमस्कार, याश.com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 746 आज हमारे साथ है गोपाल जी गुर्जर, जो कि वर्तमान में दुबई में है और शिशु गांव से, शिशु रानोल से। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। जय राम जी की। जय राम जी की। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, सभी दर्शकों को आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूं, एक तो वीडियो याश.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहेंगे आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय पे मालिक में होगा, एक बार इंटरनेट पे एडिट के अपलोड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करें पारिवारिक परिचय से। तो परिवार में माता पिता का नाम? मूल जी नाम से। मूल जी तो पिताजी का? कमला देवी माता का नाम। कमला देवी माता जी का। और दादाजी का? रामदेव जी। रामदेव। दादी जी का? जीवन देवी। और पीछे याद है? हाँ। परदादा जी का? कृष्णाराम जी। परदादी जी का? परदादी जी का। अच्छा, आपके बड़े बुजुर्ग किसी गांव से चल के आए, पता है? पिपराली से। पिपराली से। कौन आया था पहले? परदादा आए थे। उनका नाम? कृष्णाराम चल के आए थे, ठीक है। अच्छा, ननिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल तो देवगढ़ है, लेकिन अभी वो एलनाबाद हरियाणा में रहते हैं। अच्छा। नाना नानी जी का नाम? नाना का नाम है बोधूराम। और नानी जी का नाम है मिश्री देवी। मिश्री देवी। और शादी हो गई? हाँ जी सर। ससुराल कौन सी जगह है? सेवत बड़ी। तो सास ससुर का नाम? जी सास ससुर तो परलोक से धार गए, नाम देखा ही नहीं, लेकिन मोहन जी नाम है। और सासू का ध्यान में नहीं, कोई बात नहीं। और बहन भाई कितने हैं? चार है। तो सबके नाम क्रम से? मेरे से बड़ा रामकरण है, जो इधर ही है दुबई में, अलकोज। उससे छोटे मंजूद, जो राजस्थान पुलिस में कार्यरत है, ठीक। तीसरे नंबर पे बहन है संजू, और चौथे नंबर पे मैं हूँ गोपाल। और धनपत्नी का नाम? संजू नाम होता है। और एक बहन का नाम भी संजू होता है। अच्छा, और संतान कितने हैं? एक है लड़का। नाम? ऋषि। कौन सी क्लास में पढ़ता है? अभी 4 साल का हुआ, अभी डाला स्कूल में। तो बहन पुलिस में लग गई और आप रह गए? जी हाँ। वो मेहनती थी? मेहनती तो नहीं थी, मेहनत तो चारों पढ़े लिखे थे, लेकिन वो क्या लाइन अलग चली गई। मैं छात्र राजनीति से जुड़ गया। छात्र राजनीति पे तो बड़ा विषय, बाद में पूछेंगे, रुको। तो आपको शैक्षणिक पृष्ठभूमि में पढ़ाई लिखाई कितनी की है? मैं BA ग्रेजुएशन की। कहाँ से की है? मैं प्राथमिक तक तो शिशु में पढ़ा, सीनियर पास की रानौली में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बाद में SK कॉलेज में। ठीक है। तो आपके प्रिय दोस्त? मेरा दोस्त है सुरेंद्र फुलवारिया। आपके गांव का? हाँ, गांव का। प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी तो है दूकिया जी। कहाँ के हैं वो? तो गांव का तो नाम मालूम नहीं, पहले शिशु में रहते थे। अच्छा। फिजिक्स पढ़ाते थे। अच्छा, फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के। और खान पान में विशेष रुचि? खान पान में तो नॉर्मल खाना, बस ज्यादातर तो मैं दाल और कड्डी। फलों में तो देखो जी संतरा। फूल का तो इतना। कोई वार तो इतवार है अपना, तो रविवार रेस्ट का दिन, आराम से दोस्त दास्त मिल जाते हैं, सबसे छुट्टी का दिन है ना, छुट्टी का दिन। तो फिल्मों में रुचि रही है? नहीं, फिल्मों में नहीं। साहित्य में रुचि रही है? खेल में रुचि रही है? हाँ, खेल में कबड्डी, पहले क्रिकेट खेलता था, बाद में स्कूल में गया तो कबड्डी स्टार्ट की। कबड्डी स्टार्ट हो गई, फिर स्कूल की तरफ से खेला, कॉलेज में भी खेला। चलो, अच्छी बात है। तो भ्रमण कहाँ किया है? भ्रमण तो देखो जी, अब राजस्थान में तो करीब जगह ही कर लिया। हरियाणा में भी किया? हरियाणा में भी रहा, ननिहाल था ना हरियाणा, तो उधर ही रहा। और आजीविका की शुरुआत, वैसे पूछो एक सवाल, आपका कोई राजनीतिक आदर्श है? मेरा राजनीतिक आदर्श अमराराम है। अमराराम जी। अब कॉमरेड स्वभाव वाले हैं? अच्छा। तो फिर खूब नारे लगाए होंगे, SFI जिंदाबाद, SFI जिंदाबाद है? नारे तो देखो, जो जिस पार्टी में होता है वो चला जाता है, नारे तो लगाने ही पड़ते हैं। एक बात बताएं कि ये जो है ना कि चुनाव हो, ये चीजें जो है ना कि भाई बच्चों को क्या है कि ये विश्वविद्यालय है, विद्यालय है, इनमें कॉलेज, इनमें क्या होता है कि जो बाकी विषय पढ़ाते हैं इसी तरह राजनीति भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारे विद्यार्थी ने इसे दूसरे तरीके से ले लिया, बदमाशी करना, मारपीट करना, टांग खींचना, प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी करना, देखते हैं बार ना, पथराव करना। तो कहाँ तक उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। जो भी आपकी समस्या रूबरू, अगर हाँ वो दोनों पक्षों की गलती होती है, या तो प्रिंसिपल से भी कुछ ना कुछ होता है, तभी जो छात्र आक्रोश है, जो उनमें तो देखो युवा शक्ति है, उसमें जोश रहता है, वो इतने नहीं सोच पाते उस समय क्या करना क्या नहीं करना, वो ऐसा हो जाता है। वो तो सबसे होता है, प्रिंसिपल से देख लो या प्रशासन से देख लो, सबसे गलती हो जाती है, उस समय माहौल ऐसा बन जाता है। तो वो यह शक्ति स्कूल में तो नहीं उभर के आती, कॉलेज में क्यों आती है? स्कूल में तो डंडे के डर से चुप रहते हैं। स्कूल में तो छोटे इतनी नहीं रहती, और विचारधारा है ना, और राजनीतिक विचारधारा में आदमी चला जाता है तो फिर उसका दिमाग
सोचने समझने की शक्ति भी थोड़ी। अच्छा, इसमें एक चीज और देखी है कि जैसे प्राध्यापक जो होते हैं ये भी कुछ गुटबंदी में शामिल हो जाते हैं। हाँ, होते हैं ऐसे, है ना। हाँ, राजनीतिक हर जगह इन्हें तटस्थ रहना चाहिए, नहीं रह नहीं पाते लोग, नहीं रह नहीं पाते। अच्छा, ये जो कई बार अभी जैसे हाल फिलहाल का मामला देखा हमने कि एक प्रोफेसर है वो कह रहे हैं कि लड़की को नंबर बढ़वाने हैं, इधर आ जाओ आ जाओ, ऐसे को बातें पढ़ते हैं ना अखबार में। तो ऐसे ऐसे जो है मतलब कहें कि जो अध्यापन के नाम पे जो कलंक एक तरीके से धब्बे हैं, तो अभी भी ऐसे केस आते हैं। हाँ, उस पर सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये गलत है। फिर लोग या जो भी है जो गवर्नमेंट स्कूल है या कोई है जो कतराते हैं, आज हम शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, सफाई का नारा है सबको शिक्षा सबको काम, लेकिन वो सबको शिक्षा किधर मिलेगी जब लोग डरेंगे अपने लड़कियों को भेजने के। भाई जब अध्यापक का व्यवहार ऐसा हो गया, प्रिंसिपल का ऐसा हो गया, तो कौन भेजेगा? कौन भेजेगा भाई? कहाँ बाढ़ खे तो खाने वाली सी बात है ना। अच्छा, तो बाद में विद्यालय से कॉलेज से निकल के और वैसे भी कोई चुनाव में भागीदारी ली गई? चुनाव में तो जब बसपा में काम किया तो 2011 से 2015 तक 5 साल चुनाव में भागीदारी ली थी। उसके बाद 2017 में शादी हो गई। 17 के बाद सीधा दुबई आ गया। इतना ज्यादा टाइम ही नहीं मिला तैयारी। यहाँ क्या काम है? यहाँ मैं ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर है ना। तो काम ठीक है? काम अच्छा है, बढ़िया है। और जिस आस्था के साथ दुबई आए थे वो ठीक रहा वैसा? देखो वैसा रहा तो नहीं, उम्मीद और कभी काम किया ही नहीं था। पहले तो कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद सीधा इधर आ गया। लेकिन जो सोच समझ अपन तो ये सोचते थे यार बाहर रहता है वो क्या कितना दम कमाता होगा, लेकिन इधर आने के बाद मालूम चला कि पैसा क्या चीज है, कैसे कमाई जाती है। सही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे महसूस था कि यार उस समय थोड़े और मेहनत करके पढ़ लेते तो और थोड़ा सा? नहीं, वो तो हमेशा महसूस पूरी लाइफ रहेगी वो चीजें जो अपने छोड़ी है ना, जिस वो हमेशा महसूस रहेगी। अभी आयु कितनी आपकी? अभी आयु देखो 30 साल होगी। 30 साल हो गए ना। 1/5/92 का जन्म है। अभी तो बच्चे हैं तो क्या होता है कि आपकी उम्र के अंदर थोड़ा जोश ज्यादा होता है ना, तो भाई काम में यार मन नहीं लग रहा थोड़ा सा या सेट नहीं हो रहा, तो ऐसा करे अपना धंधा खोल ले, ऐसा कोई विचार है? होता है विचार, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम होती है। हमेशा होता है यार अब की बार 2 साल निकल गए, अब की बार 2 साल हम पैसा इकट्ठा करें गाँव में कुछ करेंगे, हर बार सोचते हैं, लेकिन वो हमें और पैसा भेजना पड़ता है। अच्छा, आप जो है उस माहौल से ऐसा परिवार से निकल के आ गए, ठीक है, और सादगी का जीवन जी रहे अपना, मतलब मेहनत मजदूरी का, लेकिन कई लड़के निकल नहीं पाते। वो थोड़े से दूसरे गुटबंदी में गैंगबंद चलाते हैं, उसके बाद में उसको मारा, उसकी टांग तोड़ी, करते करते फिर अपना भी जीवन खराब कर लेते हैं। बहुत से है, बड़े साथी है, कई साथी है, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चले जाते हैं वो। तो नहीं जाना चाहिए ना, नहीं जाना, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। समाज के दुश्मन बन जाते हैं, पुलिस के कानून व्यवस्था के दुश्मन बन जाते हैं। वो एक ऐसे रंगरेली में फंस जाते हैं, वो सोचने का उसके उनके लोगों के पास दिमाग ही नहीं रहता यार अपन सोचे किधर जाना किधर नहीं जाना। उनका सुबह से शाम तक वो शुरुआत है, माहौल ही ऐसा होता है। सबसे बड़ी चीज तो ये माहौल से। उसके बाद में घर वालों की भी नहीं मानते हो, वो मतलब माहौल ही ऐसा बन जाता है, उस माहौल से नहीं निकल पाते वो लोग। तो जो शुरुआत आज मैं इधर आया, मेरा माहौल ऐसा है, मेरे को वहाँ काम करना है, एक माहौल मिल रहा है, लेकिन मेरे को वही बंदे वापस मिल जाते पहले वाले, तो मैं थोड़ी रुक पाता इधर। तो आपको लगता है कि घर वालों की तरफ से भी थोड़ी सी छूट रहती है, उसका फायदा उठाते हैं, या जैसे कि वो ध्यान नहीं दे पर लापरवाह रहते हैं? देखो घर वालों की तो हम कैसे गलती मान ले, घर वाले क्या पता कौन घर वाला क्या, किसी का टीचर होगा, किसी क्या काम करता होगा, घर वाले थोड़ी देखते, कोई घर में बिजी रहता है। लेकिन वो तो विश्वास देकर बच्चे को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, वो उसी विश्वास से बच्चा वो नहीं निकल पाता। तो कहेंगे तो मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो पाती ना। हाँ, उनका वो क्या याराना साथी ना, वो थोड़ा सा वो अलग हो जाता है उसी हैंडल में। अच्छा, एक बात पूछने वाली थी आपसे कि हमारे जिले में कॉमरेड है, ठीक है, और अमराराम जी राजस्थान में 1 नंबर पर आते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके कॉमरेडपंथी, मतलब थोड़ा नाम बिगाड़ के बोलो, ये जो कॉमरेडपंथी ये सारे जैसे कांग्रेस पढ़ा कहते हैं, बीजेपी पढ़ा कहते हैं, ऐसे बताओ ये जो कॉमरेडपना जो है ये पूरे राजस्थान में क्यों नहीं फैल पाया? इतने साल हो गए। नहीं जी, कैसे नहीं, राजस्थान में भी कितनी सीटें आ रही है? कितनी सीटें आ रही है बताइए? देखो ये लड़ने वाला है, जो लड़ने वाला बुद्धिजीवी लोग रहेगा वो कुछ है, उन्हीं की वजह से वो कुछ काम हो पाता है, वो लड़ते हैं ना, उनका अंदर नहीं तो बाहर लड़ना तो होता, काम कोई नहीं रुकता है। काम सरकार तो नहीं बन पाई ना अब तक? सरकार राजस्थान में है, 2 सीटें है। 2 सीटें सरकार तो नहीं है ना? सरकार तो देखो सरकार भी बनेगी, संघर्ष जारी है, संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे। आपको लगता है कभी राजस्थान में बन पाएगी सरकार कॉमरेड की? क्यों नहीं बनेगी, बनेगी। अच्छा, कॉमरेड का एक नारा तो ये भी सबका साथ सबका, ठीक है, ऐसा अरविंद केजरीवाल थोड़ी सोचा था भाई मैं सीएम बन जाऊंगा। लेकिन ये बताएं कि जब कॉमरेडों को आपका जब जमघट लगता है, जब आप बुला करते हैं, आह्वान करते हैं लोगों को आओ भाई इस मुद्दे पर धरना देना वगैरह, तो आपको महसूस होता है कि सारे जो समाज के लोग हैं वो शामिल नहीं हो पाते?
ये कहने की कमी तो है नहीं, ना। समाज तो है ही नहीं, वो तो सब समाज के लोग आ जाते हैं उसमें, समाज तो रहता है नहीं, वो तो एक समाज के थोड़े चलता है, वो तो पूरे समाज मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं। अच्छा कॉमरेड, हमारे यहाँ जैसे कि क्या होता है, कोई आदमी थोड़ा सा गुस्सैल होता है, काम नहीं करता है, गांव में घूमता है, तो उसे कहते हैं यार कॉमरेडों की तरह व्यवहार कर रहा है। जैसे हमारे आजकल वो बछड़े हैं ना गायों के, तो उनको भी लोग कॉमरेड का नाम दे देते हैं। वो तो देखो वो सबकी सोच है, वो कैसे कुछ भी गले, जनता जनार्दन उसको क्या बिगड़ेगा, कोई किससे क्या जोड़ लेता है, किससे क्या जोड़ लेता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा ये बात है, ये वर्तमान में जो राजस्थान की राजनीति चल रही है कैसे चल रही है? राजस्थान की राजनीति देखो अभी तो सही तो नहीं चल रही। कल परसों अपने एक न्यूज में पढ़ा था, एक वो जो शेड्यूल कास्ट की लड़की है, वो बॉक्सिंग में हाँ गोल्ड लेके आई है, गोल्ड क्या है उसका, वो उसका नाम प्रिया है, ऐसा कुछ नाम है उसमें, वो प्रतियोगिता में थाईलैंड जो प्रतियोगिता थी उसमें, लेकिन अभी तक उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। अच्छा एक चीज आपसे पूछने वाली थी भाई, जैसे एक नाम है उसका, मतलब प्रिया, पता नहीं क्या नाम पूछा है, भूल गया मैं, तो कि उस महिला ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। अब उसको सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं दलित, देखिए आप उसको एहसास दिला रहे हैं, आपको एक मतलब कि एक इंसान होने से अलग करके उसके वर्गीकरण करें, ये दलित है, कहाँ तक अच्छा बताओ? गलत तो ऐसा हो गया, तो जब उसको दलित नीचे जाति से समझ लिया तभी अभी तक उसको याद नहीं किया, क्यों नहीं किया, या वो गोल्ड मेडल नहीं था? नहीं होना चाहिए, स्वागत तो सबका बराबर होना चाहिए। उसमें अगर आप उसका जाति और वो देखते हैं तो फिर तो भेदभाव, और सरकार तो भेदभाव करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देख लो आप, लेकिन नहीं, अगर हम उसको टैग लगा देंगे तो फिर ये भी तो गलत है ना, सही है ना? अच्छा एक बात है कि आपने बताया कि कोई भी तरह का खेल है, भले ये प्रतियोगिता वाला हो, भले ये ओलंपिक वाला हो, भले ही वो अपने नेशनल खेल हो, हमारे यहाँ सरकारों की बेरुखी इतनी होती है, कई बार तो खिलाड़ी आते हैं उनको लेने भी नहीं जाते हैं ना, देखा है ना, कोई प्रतिनिधि लेने जाता। और जो संगठन है वहाँ जो है उनके जो है जैसे राजनेता घुसे बैठे, उनके बच्चे बैठे, तो अपने घर वालों का अपना भला करते हैं, पैसे का जो बंदरबाट होती है, ठीक है। आपको लगता है कि जो ये संगठन में सुधार होना चाहिए, ये व्यवस्था जो खेलों के प्रति बच्चों का जो रुझान है वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि उन्हें उनका भविष्य उसमें लग नहीं पा रहा। अभी मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई है, मेन तो ग्राउंड ही नहीं है गांव में, सबसे बड़े तो हर पंचायत स्तर पर ग्राउंड होना चाहिए। उनको तो खा के कब्जा करके ग्राउंड है नहीं, लोग मतलब बच्चे मोबाइल में बिजी हैं। आज अब पहले हम खेलते थे, मालूम क्रिकेट खेलते या कबड्डी खेलते थे, कम से कम भी 50 या 60 लड़के इकट्ठे हो जाते थे। अब 7 जो कबड्डी के 7 प्लेयर है वो सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज बुलाना पड़ता है, यार आज खेलने का दिल आ जा, तुम कॉल करके बुलाना पड़ता है। तो ये स्थिति आपको लगता है कि मोबाइल, जैसे मोबाइल एक बहुत ही बहुउपयोगी चीज़ है, बहुआयामी है, इसमें बैंकिंग से लेके कोई सर्चिंग करो, कोई भी चित्रकारी करो, कोई भी कुछ भी सर्च करो, कुछ भी करो चाहे, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं ना, अपनी काफ़ी तरह के ऐप हैं, ठीक है। लेकिन अभी होना ये हो रहा है कि समुद्र है, इसमें कुछ भी निकल आता है। तो लोग जब जैसे इधर भी आपने देखा हो, दुबई में लोग अपने खटिया में बैठे हैं, मोबाइल लगा रखा कान में, किसी को मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो थोड़ा सा ये जो चलन चल पड़ा, ये इसमें ऐसा होता है कि कट रहे अपने आप से, कट रहे। एक मतलब एक बिल्डिंग में जो आदमी रहता है ऊपर से नीचे, उसको ये नहीं मालूम अपना पड़ोस कौन है। पहले जो आप देखा होगा आपने, पहले हम घर से बाहर जाते थे, घर में कोई नहीं रहता था, चाबी पड़ोस वालों के देखे जाते थे। आज वो है, कोई देखे जाता है घर की चाबी पड़ोस वाले हो गया, यार उसके पास चाबी मुश्किल है। आज जानता नहीं पड़ोस में कौन रह रहा है, सब बीजिए, पड़ोसी का नाम नहीं बता सकता कौन अपना पड़ोसी। तो उससे फिर बेरुखी पैदा होती है समाज में, असंवेदनशीलता पैदा होती है। जैसे कई बार होता है, अभी भी ऐसा होता है कि जैसे कोई रोड में दुर्घटना में घायल हो गया, पड़ा तड़प रहा, लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में बिजी रहते हैं, बस उसकी हेल्प करना कोई नहीं जानता, जबकि वो भले ही तड़प के मर जाए, है ना। अच्छा तकनीक का जो उपयोग है, तकनीक का उपयोग जैसे कि पुलिस वाले भी काम में लेते हैं, सरकार भी काम में लेती है, आमदनी भी काम में लेता है, लेकिन अपराधी भी जो है उससे ज़्यादा प्रशिक्षित होकर उसी तकनीक का जो फायदा उठा के वो दुरुपयोग करते हैं, देखा आपने। तो इस मामले में हम जो अपराधियों से आगे रहें, इसलिए हमारी पुलिस को जो नित्य प्रतिदिन प्रशिक्षित होना पड़ेगा, और अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाने होंगे। जबकि हमारे हालात ऐसे हैं कि कल वीडियो देखा था, उसमें उसका बंदूक में गोली डाली है, तो वो नली में से डाल रहा, देखा हमने वीडियो? मालूम नहीं। पुलिस वाला अधिकारी था, तो दूसरे पुलिस वालों को नीचे ऐसा लेवल को पूछ रहा था कि हथियार क्या चला है, तो उसने कहा गोली कहाँ डाले, नली में गोली डाल दी, फिर चला रहा है। हाँ होता है, हो गया होगा, मालूम नहीं, देखा नहीं, लेकिन सही नहीं है ये, ऐसा अपने लिए और समाज के लिए गलत है जो भी है। अच्छा युवा और नशा, इस बारे में क्या कहना है? देखो नशे से दूर रहोगे तो ही सही है। नशे से आज नशा बहुत
ऊंचे स्तर पर बढ़ रहा है। इसके मतलब कंट्रोल करना होगा, ये अपने राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना होगा। इससे शरीर का नाश होता है, शरीर का पूरे सब कुछ ही रिश्तों का नाश होता है, रिश्तों, शरीर का, सेहत का, सब कुछ नाश होता है। नशा एक ऐसी चीज है जो पूरी पीढ़ी को, एक घर में एक ही बच्चा है वो नशे से पीड़ित हो गया, क्या है उसका, अकेला रहेगा घर में बच्चा को, पीछे कौन है, माँ बाप के कौन है, क्या है? बाइक चला रहा है या और चला रहा है, लोग लापरवाही से। अच्छा, आप विद्यार्थी रहे तो विद्यार्थी और जो मानसिक तनाव, ये काफी खबरें आती हैं, झेल नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और सुनते नहीं है, असहिष्णु हो रहे हैं, और कोचिंगों का, विद्यालयों का, इनका भी दबाव ज़्यादा रहता है कि अधिक बेहतर करें, अधिक बेहतर करें। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए इन चीज़ों पे? हाँ, लगना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए, ये लोग इतना मसाला देते हैं कि इससे बच्चा परेशान हो जाता है। सबसे पहले तो ये मसाला कम करना होगा, ये चीजें। और तो सरकार को भी तो कोई रूल रेगुलेशन स्थापित करने चाहिए सख्ती से। सरकार अपने हाथ में तो क्या है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, सब कुछ सरकार करेगी तब भी है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। खबरें वैसे आत्महत्या एक गलत चीज है। हम तो ये चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आत्महत्या करना कोई सुझाव नहीं है, ये कोई उपाय नहीं। जिंदगी एक संघर्ष है, संघर्ष करो। और आप इसमें असमर्थ हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो एक बार फेल होने से क्या होता है, बार बार प्रयास करो। और काफी तरीके हैं जीवन में आगे बढ़ने के, जरूरी नहीं कि नौकरी है, जरूरी सब कुछ नहीं है। अभिभावकों को भी चाहिए कि अपने सपने न थोपे उन पे, सही है, क्योंकि अपने सपने थोपोगे, आप बन नहीं पाए डॉक्टर, बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो उसके लायक भी नहीं है, उसका दिमाग चित्रकारी में, तो जाहिर सी बात है फिर तो उसका दिमाग देखना जाए और कुछ कि ये खेल में आगे जा रहा है या किस चीज में आगे जा रहा है, उस हिसाब से उसको हैंडल करना चाहिए। हमारे तो कहते हैं खिलाड़ी खराब हो जाएगा खेल करके, तो खेलों से खराब थोड़ी था आदमी। ना, खेल तो एक सबसे बढ़िया चीज है, जो मानसिक तौर से देख लो या शारीरिक तौर से देख लो, खेलना बहुत जरूरी है शरीर के लिए, अगर बॉडी को अच्छा रखना है तो। आपकी तरफ से कोई सुझाव युवा लोगों के लिए? युवा लोगों के लिए ये सुझाव, सबसे पहले तो सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, नया साल सबके लिए उमंग भरा आए, और नशे से दूर हो। बाइक चलाओ तो हेलमेट, सबसे पहले हेलमेट जरूरी चीज है, हेलमेट लगाओ, ये संदेश है। और सब ये बहुत काम की बात है कि देखते हैं कि लड़के घुमाते हैं, एक्शन में चलाते हैं, लेकिन हेलमेट होता है तो भी टांग के रखते हैं पीछे। हीरो बनने से कोई मतलब नहीं है। और सबसे पहले दुर्घटना होती थी, शरीर आता है, बड़ा नाजुक होता है, और को तो टूट जाए, जुड़ जाए, ये जुड़ता भी नहीं, एक गया काम से गया। अगर कोमा में आ गया तो फिर सारे घर की संपत्ति बिक जाती है। घर वालों को एक बच्चे को पालने में कितना टाइम लगता है वो मालूम है, वो एक झटके में खलास हो जाता है, उनकी उम्मीदें खलास हो जाती है। सही है, और पीछे रोते रह जाते हैं लोग, सब रोते रह जाते हैं। तो टाइम देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। युवा है, निराश ना हो, और निराशा के हम आदि नहीं, हम खुश मतलब अभी आप काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हिम्मत करके करें अपना व्यवसाय, क्यों? सही है ना? अभी तो 30 साल की आयु है ना, मुश्किल नहीं, करेंगे। तो ठीक है, टाइम देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरीके से आप जो है ना वो राजनीति के चक्कर से निकल के आ गए, आशा करता हूँ कि अन्य युवा भी जो है वो निकल के आए। ठीक है, राजनीति करें, सीमित करें, उसमें रुचि लें, लेकिन उसका विभत्स रूप उसमें न जाए, बस गलत तरीके से न लें। ठीक है ना? तो टाइम देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को।